हेलो एवरीवन। आज जो हम न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक टाइम्स का है। इस आर्टिकल को लिखा है नीरज कौशल ने, जो कि प्रोफेसर हैं सोशल पॉलिसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस के। ये आर्टिकल है डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर में। डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन, डिविडेंड मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। तो इंडिया में ये कहते हैं कि 82% जो पॉपुलेशन है वो बिलो द एज ऑफ 50 है, या 50 साल से नीचे की जो जनसंख्या है उनका जो प्रतिशत देखा जाए तो 82% है। और यही जो कारण है वो हमको बेस्ट हर्ड इम्यूनिटी प्लेस इन द वर्ल्ड रखती है। मतलब कि अगर यहाँ कहीं की जनसंख्या का अगर देखा जाए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 50 के नीचे होता है तो वो जो जनसंख्या है इम्यूनिटी जल्दी से डेवलप कर सकती है। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया को एक स्ट्रेटेजी चाहिए ताकि वो जो अपनी हर्ड इम्यूनिटी है उसको डेवलप कर सके और कोविड पैंडेमिक या कोविड महामारी है उससे उभर सके। सारी जो स्ट्रेटेजीज होती है अभी तक जो अडॉप्ट की गई है वो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि बहुत सारी ये संकल्पनाएं चल के आ रही है कि जो कोविड-19 है कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये ख़त्म हो जाएगा। ये विशफुल थिंकिंग है, लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट है स्वामी स्वामीनाथन, उनका वर्डिक्ट देखें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो पैंडेमिक है या कोविड है उससे हमको उभरने के लिए लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन जो है उनका एस्टिमेट एक बॉल पार्क के समान सामने आता है। और वो कहते हैं कि ये ईयर्स लगेंगे इसको, ना कि कोई हफ्ते या महीने लगेंगे इससे उभरने के लिए। और इसी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हमको एक स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ये आया था 1918 में और 3 सक्सेसिव वेव्स या 3 सक्सेसिव ईयर्स लगे इसको जाने के लिए लगभग। मान लीजिए कि अगर 2 साल में अगर उसको डिवाइड करेंगे और होल सम ले लें तो 2 साल के लगभग इसको पूरी तरीके से ख़त्म होने में लगे। और ये इसलिए ख़त्म हुआ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन थे या तो उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली या वो उनकी डेथ हो गई। वैसे ही सिमिलरली 1889 में फ्लू आया था, वो भी एक महामारी थी। ये 5 एनुअल वेव्स तक ये चला, तो ये लगभग जो ख़त्म हुआ वो 1895 में हुआ। तो 1889 का जो फ्लू है उससे भी पॉपुलेशन जो है उसने क्या किया, इम्यूनिटी डेवलप कर ली या रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर लिया। अब ये कहते हैं कि या तो ये वैक्सीन डेवलप करना होगा, या मतलब इसके लिए जो ठोस जो दवाई होती है उसको डेवलप करना होगा, या तो इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोविड जो है वो कंट्रोल होगा या तो वैक्सीन से या हर्ड इम्यूनिटी से। हर्ड इम्यूनिटी जैसे मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप कर लेती है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए, या किसी भी जो ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस बैक्टीरिया एक्सेट्रा से होती है उनके लिए। तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अगर देखा जाए तो वैक्सीन बनाना है, और इसके लिए हम जानते हैं कि लगभग 12 से 18 महीने लग सकते हैं विद इन, अगर हम करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, ताकि जो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है वैक्सीनेशन की उसको पूरा कर सके। लेकिन ये काफ़ी टफ जॉब है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 7.8 बिलियन है और उसको एटलीस्ट 18 to 24 मंथ लगेंगे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को है उसको मैनेज करने के लिए। रिच कंट्रीज तो क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एसेट है वो क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपने पीपल को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, उनको जो है वेट करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए, और साथ ही साथ उनको इंटरनेशनल कॉपरेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। हर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इसको हम बहुत क्विकली जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको जल्दी से एप्लीकेशन भी इसका कर सकते हैं। जैसे कि रिसर्चर्स की स्टडी बताती है जो उन्होंने सेंटर फॉर डिसीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिसी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में की थी। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इंडिया जो है हर्ड इम्यूनिटी अपनी 60% पॉपुलेशन के लिए एक्वायर कर सकती है। मतलब 60% पॉपुलेशन जो है या यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है वो अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर सकते हैं 7 महीने के अंदर अंदर, और आप कह सकते हैं अप टू दिसंबर 2020। अगर ये अलाउ करे कि आपकी जो 60% जो पॉपुलेशन है जिनकी एज 60 ईयर से कम है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएं।
इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी डिज़ायरेबल है। इन द सेंस यहाँ पर 82%, जैसे कि इनिशियली मैंने बताया था, 82% की जो पॉपुलेशन है उसकी एज 50 से नीचे है। अगर वो इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो उनमें माइल्ड सिम्टम्स दिखेंगे और जो क्रूड फर्टिलिटी है या कैजुअलिटी होने की या डेथ होने के जो चांसेस है वो 0.2% से भी कम है। अगर 82% हम निकाल दें, बचा 8% जो है, मतलब लगभग 90% में से 82% तो हो गए जिनकी एज 50 से नीचे है। 8% जो लोग होंगे बचे वो 50 से 59 की एज के बीच में है। उनमें भी अगर फर्टिलिटी या क्रूड फर्टिलिटी केस या डेथ रेट देखा जाए तो 0.4 से 1% तक का रहेगा। इस तरीके से हम इंडिविजुअल को एनकरेज कर सकते हैं जो कि 60 ईयर्स के अंदर है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके, अपने आप को वायरस से एक्सपोज कर सके और एक मेजोरिटी की तरह जो मोर देन 99.7% लोग हैं वो इम्यूनिटी एक्वायर कर लेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी जो है हर्ड इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकती है चांसेस, ताकि आप कोविड-19 को अच्छे से फाइट कर सके, लाइफ्स को कम डैमेज हो एज वेल एज लाइवलीहुड को भी, जो आपकी लाइवलीहुड इन द सेंस जो आप जैसे कहते हैं रोज़गार, तो रोज़गार को भी हर्ट नहीं होगा, लाइफ्स भी सेव हो जाएंगी, क्योंकि अगर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है बाहर एक्सपोज होगी अर्थव्यवस्था में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उनका लाइवलीहुड चलते रहेगा और इसी तरीके से आप इम्यूनिटी भी एक्वायर कर लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने जाए तो जो एल्डरली पर्सन है जो 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, उनको इजीली हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो ओल्डर पीपल हैं उनको हम कह सकते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ में ना जाएं, आप घर पे स्टे करें। 10% सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन है वो 60 प्लस है और एवरेज फैमिली की साइज़ अगर देखा जाए तो 5 लोगों की फैमिली होती है। मतलब जो 50% है और पॉसिबली 60 टू 70% फैमिलीज़ में 60% मेंबर्स, 60 ऐसे मेंबर्स नहीं होते जिसकी एज 60 से प्लस हो। तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम फैमिलीज, जहाँ पर एल्डरली